खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप सबको एक बार फिर सलाम। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम खुदावंद की हुजूरी में बैठ सकें। और जो आज हम कलाम का जो हिस्सा देखेंगे, मैं कलाम में से पढ़ूंगा, वो है यूहन्ना की अंजील और उसका 20 बाब, और उसकी मैं पढ़ूंगा 15वीं आयत। यहाँ पर ऐसे लिखा है, Woman, he said, why are you crying? Who is it you are looking for? Thinking he was a gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where have you put him, and I will go and get him. अगर हिंदी पंजाबी में या उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन देखें तो इसका ये है कि उसने उस औरत को कहा कि तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है। तो उसने सोचा कि वो माली है और उसने कहा कि सर, मालिक, श्रीमान, आपने उसको कहाँ रखा है, आप मुझे बताएं और मैं जाऊं और जा करके उसको ले लूं। ये जो स्टोरी है आप सारे जानते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यीशु मसीह जो हैं वो स्लीप पर चढ़ चुके हैं और उनकी स्लीप पर मौत हो चुकी है, और मौत के बाद सबत है, और जिस दिन अलाउड नहीं है किसी को कुछ भी करना, और जब सबत खत्म होता है तो अगले दिन जो है वो अगर आप 20वां चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जो पहला दिन है उसमें क्या होता है, खुदावंद के जो चेले हैं वो मातम में हैं, लेकिन जो मरियम मगदलीन है वो सुबह जाती है कब्र के ऊपर, और जब वो कब्र के ऊपर जाती है तो वो जाकर देखती है कि कब्र से जो है वो जो स्टोन है वो हट चुका हुआ है, और वो फिर क्या देखती है अंदर की अंदर यीशु मसीह की लाश नहीं है, और वो भाग के जाती है अपने जो यीशु मसीह के दूसरे शागिर्द हैं उनको जाके बताती है कि जो लॉर्ड है हमारा खुदा, उसकी लाश को वो कहीं ले गए हैं। और फिर क्या होता है कि पतरस, शमाउन, और बाइबल में जो लिखा है इस किताब में उसमें लिखा है कि जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे वो दोनों भागते हैं, और जब वो भाग रहे होते हैं तो जो उम्र में छोटा है, या कहा है कि जो यीशु मसीह इसको ज्यादा प्यार करते थे, वो जो है वो भाग करके कब्र पर पहुंचते हैं, और जब वो कब्र में पहले पहुंचता है जो छोटा वाला है वो देखता है कि जो कब्र का पत्थर है या उसका कवर है वो हटा हुआ है, और उसके बाद जब शमाउन आता है तो वो पहले अंदर जाता है, और फिर उसके बाद ये जो छोटा वाला शागिर्द है वो भी अंदर जाता है, और वो कपड़े को देखते हैं और अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह की लाश वहां पर नहीं है, और वो चले जाते हैं। ये जो हमने पढ़ा है इसको हमने बहुत बार सुना है, लेकिन मैं आपको एक चीज इसकी बताना चाहता हूं कि ये जो यूहन्ना की अंजील है, ये जो लिखी गई है वो उसी शागिर्द के द्वारा लिखी गई है जिसकी बात हम कह रहे हैं कि वो छोटा है और वो कब्र में पहले पहुंचा, कब्र के पास, लेकिन अंदर नहीं गया। अंदर पहले जो है वो पतरस पहुंचा। और अगर हम देखें कि ये जो चेला है वो मछुआरा है, वो राइटर नहीं है, ठीक है। राइटिंग करने वाला जो इंसान है वो राइटर है, और इस समय पे जब यीशु मसीह की जिस दिन मौत होती है और उसके तीसरे दिन जब ये कब्र पर जाते हैं, और उस वक्त ये जो चेला है वो उस वक्त राइटर नहीं है, उस वक्त चेलों में सबसे छोटा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो अकाउंट लिखा गया है, ये जो अंजील लिखी गई है, ये तकरीबन 90 AD लिखी गई है। 90 AD का मतलब ये है कि जो लॉर्ड का ईयर है
वहां से 90 साल बाद लिखी गई है। यीशु मसीह की जो उम्र थी वो तकरीबन 33.5, अगर 34 साल आप लगाओ तो 34 साल की उम्र में अगर हम ये हुआ है तो ये जो चेला है तब सबसे छोटा था। अगर इसकी उम्र 25 साल भी है और अब ये जब लिख रहा है ये तकरीबन 80 साल का हो चुका हुआ है, या लगा लें कि 80 साल का, या मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 साल का है। 80 साल का इंसान आज की दुनिया में बुजुर्ग हो जाता है और उसने पूरी दुनिया देख ली होती है और उसको समझ बहुत होती है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन यूहन्ना की जो बात है वो अलग है। ये जो है उस वक्त, अगर हम आज कहें कि बिशप किसी भी डिनोमिनेशन का ले लें, कि हम अगर कहें कि आर्क बिशप जो है उसके स्टेटस पर बैठा हुआ है, मतलब अब पतरस ने और इसने खुदावंद की बहुत सी सेवा कर ली हुई है, बहुत से चर्चिस जो हैं वो चल रहे हैं। लोग जो है इस वक्त तक, जब ये लिख रहा था तब तक मसीहत जो है तकरीबन इंडिया में भी पहुंच चुकी हुई थी, जो है वो थॉमस के जरिए से। अब तक इसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो समय बिताया था उससे कहीं गुना ज्यादा उसने पाक रूह के साथ समय बिताया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब जिसको हमने पढ़ा है उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, ये सोचते हुए कि अब ये जो राइटिंग्स हैं जो लिखी हैं किस माहौल में लिखी गई हैं, किस तरीके से लिखी गई हैं, तो हमें बहुत बरकत मिलेगी। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ते हैं जैसे लिखी गई हैं और उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करते तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये किस तरीके से, क्योंकि इस कलाम में जिंदगी देने की ताकत है, इस कलाम में जिंदगियां बदलने की ताकत है, इस कलाम की वजह से मसीहत जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। डोमिनेटिंग जो अगर कह लें हम रिलीजन है तो क्रिश्चियनिटी है, नॉट बिकॉज जो है वो हम लोगों ने कुछ किया, ये उन लोगों ने किया जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के चेले थे। और वो जो यीशु मसीह के चेले थे वो भी आपकी तरह और मेरी तरह एक आम इंसान थे। हम जब देखते हैं कि वो चेले जब खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद के साथ रहें और फिर उसके बाद उन्होंने जो पाक रूह के साथ चलते चलते सीखा, जो मुसीबतें आई, और यही एक चेला है जो अपनी कहते हैं कि नेचुरल मौत मरा। मारने की तो इसको भी कोशिश की गई बहुत ज्यादा, लेकिन खुदावन ने इसके लिए काम रखा हुआ था। ये जो गॉस्पल अभी लिखा नहीं गया था, तो जब ये गॉस्पल लिखा गया है तो अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ें और अगर आप 9वीं वर्ष पढ़ें तो अब आपको पता चलेगा कि ये जो यूहन्ना लिख रहा है वो उस वक्त का इंसिडेंट नहीं लिख रहा है, बल्कि यीशु मसीह को जिंदा पा करके यीशु मसीह की जो बातों को बुजुर्ग हो गया है उसको समझ आती हुए इतना समय लग गया, और फिर उसने बहुत सी सेवा खुदावंद यीशु मसीह की बहुत से और चेले बनाए, बहुत से चर्चेस में उसने सेवा की, और एंड में जब वो उसका खत्म होने वाला है या बुजुर्ग हो गया है तब वो कंक्लूजन कर रहा है इस इंस्टेंस की, जो इस इंसिडेंट की कि क्या हुआ है। 8वीं वर्ष में ऐसे लिखा है कि फाइनली द अदर डिसाइपल्स हु हैड रीच्ड द टूम फर्स्ट आल्सो वेंट इनसाइड, ही सॉ एंड बिलीव्ड। उन्होंने कब्र में जाकर के देखा और बिलीव कर लिया। किस बात के ऊपर? हो सकता है कि यीशु मसीह की लाश चोरी होगी, इस बात की उन्होंने यकीन कर लिया, या हो सकता है कि यीशु मसीह जो है जिंदा हो गए, इस बात के लिए उन्होंने यकीन कर लिया। लेकिन 9th जो वर्स है अगर आप उसको पढ़े, उस पे लिखा है दे स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रिप्चर दैट जीसस हैड टू राइज फ्रॉम हिज डेथ। 9वीं वर्स जो है वो उसकी समझ जो है 80 साल की, जब वो बुजुर्ग हो गया है तब की बात वो लिख रहा है कि उस वक्त ये चेलों ने नहीं समझा था कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। उस वक्त उनको यही समझ आ रही थी कि यीशु मसीह की जो बॉडी है वो चोरी हो चुकी हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ईस्टर का संडे है, ईस्टर वाला दिन नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं उसका रीजन मैं आपको ये बताता हूं कि जब
ये बात हुई थी जिस दिन ईस्टर था, जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हुए, उस दिन का इंसिडेंस है। लेकिन उस वक्त जो ये चेले हैं वो भागकर कब्र पे इसलिए नहीं गए थे कि यीशु मसीह को जिंदा पाए, वो इसलिए गए थे कि उन्होंने खबर सुनी मरियम मगदलिनी से कि यीशु मसीह की जो लाश है वो चोरी हो चुकी हुई है। आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि वो यीशु मसीह जिंदा हो चुके हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि कलाम हमारे पास है और इनकी टेस्टिमनी इस चेलों की हमारे पास है। लेकिन जब ये लिखा गया तब की बात जो है हम जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, लेकिन उस वक्त उनको नहीं पता था। और जो मैंने वर्स पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो 15वीं वर्स है, वो चेले वापस चले गए हैं लेकिन मरियम मगदलिनी वहां पर बैठकर रो रही है कब्र में, और वो वहां पर दो फरिश्ते देखती है, एक यीशु मसीह के जहां पर लाश रखी थी सिर की तरफ और दूसरी जो पैरों की तरफ, और वो रो रही है। और जब वो रोती है तो उससे वो पूछता है, 14वीं वर्ष में लिखा है, एट दिस शी टर्न्ड अराउंड एंड सॉ जीसस स्टैंडिंग देयर। अभी ये देखो कि उसने देखा कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा है, लेकिन बट शी डिड नॉट रियलाइज कि ये जीसस है। जॉन जो है वो 80 साल का जब हुआ तब लिख रहा है कि जब कब्र पर मरियम मगदलिनी गई थी और वो रो रही थी तो यीशु उसके साथ खड़ा था और यीशु ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है। तो जो मरियम मगदलिनी है उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि ये यीशु मसीह है। वो रोती जा रही है और कह रही है कि उसकी बॉडी को आपने कहाँ रखा है। और 16वीं वर्ष में जब वो उसका नाम लेते हैं तब उसको पहचान आती है कि ये यीशु मसीह है। आप इस वर्ष को अपनी लाइफ में लेकर के देखें, हम कितनी बार दुआ में जाते हैं अपने प्री आइडियाज लेकर के, क्योंकि मरियम मगदलिनी जो गई थी वो गई थी यीशु मसीह की लाश के ऊपर जो भी उस वक्त के स्पाइसेस थे वो लगाने के लिए, और यीशु मसीह की जो बॉडी है उसको नहीं मिलती है और यीशु मसीह उसको जिंदा मिलते हैं। और कहने की बात है भी यीशु मसीह को 3 दिन हुए मरे हुए, लेकिन इसने पहचाना नहीं, क्योंकि ये गई थी यीशु मसीह के पास उनकी बॉडी के ऊपर स्पाइसेस लगाने के लिए। वो रो रही थी इसलिए क्योंकि बॉडी गुम हो गई है और वो मरे हुए यीशु मसीह के लिए रो रही थी। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगियों में कितनी बार मरे हुए यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करते हैं और यीशु मसीह हमारे साथ खड़े होते हैं और वो हमारे साथ बात करते हैं और हम उनको पहचानते नहीं हैं। अगर यीशु मसीह की चेला जो है, और ये भी यीशु मसीह के चेला कह लो, डिसाइपल, यीशु मसीह को ढूंढने गई है, यीशु मसीह उसके साथ बात कर रहे हैं लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं रही। आप और मैं आज की हमारी जिंदगियों में, हम अपने कामों में, हम अपने रिलीजन में, हम अपनी प्रैक्टिस में, हम अपने ख्यालों में इस कदर फिक्स हो जाते हैं कि यीशु मसीह हमसे बात करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं आती कि ये यीशु मसीह की आवाज है, ये यीशु मसीह हमारे साथ बात करे। और हमारी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है उन लोगों की तरफ जिनके साथ खुदा बात करते हैं। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि हम किस खुदावंद के पास गए हैं। हम गूंगे बहरे खुदावंद के पास गए हैं। अगर हम उसको बाप कहते हैं, मैं आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन अब दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं बताता हूं उसके बारे में। 3-4 हफ्ते पहले की बात है, मेरे दिमाग में ये खुदावन ने इलस्ट्रेशन डाली, मैंने किसी को बताई नहीं घर में, और मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया कि हाउ दिस इलस्ट्रेशन लुक्स लाइक। क्या हुआ कि सुबह था और मैं अपनी क्वाइट टाइम करता था और उस दिन छुट्टी का दिन था, बच्चे भी छुट्टी थे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। और मैंने क्या किया कि मैंने अपना फोन का कैमरा ऑन किया और मैंने इन बच्चों की वीडियोस बनाने शुरू किए जब आपस में बात कर रहे हैं, रुचिका की बात इनके साथ अपनी आपस में अलग अलग क्लिप्स बनाए।
और फिर उसके बाद ऐसे दिन चलता रहा और हमारे रूटीन है कि हम फैमिली प्रेयर भी करते हैं। तो हमने फैमिली प्रेयर में जब बैठे तो फिर जब प्रेयर हो रही थी, सारे बच्चे आपस में प्रेयर कर रहे थे अपनी अपनी प्रेयर, तो मैंने फिर अपना कैमरा निकाला और मैंने फिर इनको नहीं पता, मैंने इनके वीडियोस बनाने शुरू किए। और उसके बाद मैंने इनसे बातचीत की और बाद में मैंने इनको दिखाया। मैंने कहा कि देखो, आप आपस में एक दूसरे के साथ, बहनें या मेरे साथ जब बात कर रही थी तो आपका तरीका क्या था बात करने का? आप बात कर रहे थे और सुन रहे थे, और अगर आप अग्री नहीं है तो आप एक और बात कर रहे थे, क्योंकि आपके लिए वो पर्सन आपके सामने है, आपके साथ बात कर रहा है, इसलिए आप जो है उसकी बात सुन रहे हैं, उसके साथ अग्री और डिसअग्री कर रहे हैं। और फिर दूसरे क्लिप्स में इनको दिखाया कि ये आपकी मसीही लाइफ है जिसमें आप दुआ कर रहे थे और हर एक ने ऐसे दुआ की, अपनी अपनी बातें की जो चाहिए थी अपने मर्जी के मुताबिक, और उसके बाद आमीन किया, दूसरे ने शुरू कर ली। और ऐसे पूरी फैमिली में ऐसे ही हुआ। और मैंने इनके साथ बात की, मैंने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम 6 नहीं, हम 7 हैं, और जब हम खुदा से बात करते हैं तो क्या हम सचमुच में ये सोचते हैं कि वो हमारा मालिक है, वो जिंदा है, हमारे साथ है, कि या हम बस बातें ही करते हैं? अगर हम ये सोचते हैं कि हम खुदावंद को जिंदा मानते हैं और हमारे साथ रहता है, तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही है कि वो मुर्दा है, हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही है कि उसकी कोई मतलब नहीं है, हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही है कि हम अपने कामों से, अपनी चीजों से हम खुदा को खुश कर सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस यही है कि बाकी लोगों के खुदा की तरह हमारा भी खुदा है। हमारी प्रैक्टिस यही है कि दुआ में, चर्च में 1 घंटे में हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और उसके बाद जब हम अपने जूनियर से बात करते हैं, अपने जो काम के लोग हैं उनके साथ, हम उनकी गलत बात में हामी भरते हैं, हम उनके साथ हर एक चीज वैसी ही करते हैं जैसे वो करते हैं, क्योंकि हमारे एक्शन से हमें नहीं पता, हमें यकीन है कि वो नहीं है, हमें पता है कि वो नहीं है। हम प्रैक्टिस में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि हमें पता है कि he does not exist। हम दुआ करते हैं, somehow हमें पता है कि वो हमारी बात सुन लेगा, और शक होता है कि पता नहीं होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन हम रियलिटी में उसको उस तरीके से नहीं मानते हैं जिस तरीके से वो है, वो जिंदा है। और मैं आपको, अपने आप को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंसान की फितरत ही ऐसी है। जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे हैं, वो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा पा करके पहचान नहीं रहे हैं। और आप और मैं जिन्होंने उनके बारे में सुना ही है या पढ़ा ही है, हमारे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन खुदा का शुक्र है पाकरू के लिए कि जो चेलों के साथ पाकरू था वो ही आज हमारे साथ भी है। हमें जरूरत है कि खुदावंद की उस बात को, या खुदावंद को इतना रियल मानना कि हमारे एक्शन से, हमारी बातों से, हमारे ख्यालों से, हमारी सोचों से, हमारे कामों से, हमारे फाइनेंस से, हमारी ये जो ड्यूटी की जॉब्स हैं उसमें से हमारा खुदावंद यीशु मसीह दिखना चाहिए, ना कि चर्च में संडे को 1 घंटे में हमारा खुदावंद दिखना चाहिए। ना कि पिछले संडे को हम चर्च गए थे तो हमारे पास्टर जी बता रहे थे, कहते कि जब हम बच्चे थे और हम छोटे होते थे तो चर्च जाते थे, क्योंकि उनका माँ बाप भी पास्टर थे, तो वो कहते हमारे घर से जो चर्च था वो 45 मिनट्स का ड्राइव होता था, तो सुबह सबसे पहले पहुंचना, क्योंकि जाकर के सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी, तो चर्च सर्विस से बहुत जल्दी पहले जाना पड़ता था। तो कहते कि हम भाई बहन जो थे, हम गाड़ी के पीछे बैठे होते थे, माँ बाप आगे बैठे थे, पास्टर और पास्टर की वाइफ, हमारे लिए तो माँ बाप हैं, और जो पास्टर हैं और पास्टर की वाइफ हैं वो बैठे हुए हैं, हमारे लिए माँ बाप हैं, और हम आपस में लड़ रहे हैं, और वो हमें दबके मार रहे हैं, हमें गलत भी बोल रहे हैं, हमें ब्राइब भी कर रहे हैं कि बिहेव करो, चर्च के बाद तुम्हें देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारी इस हफ्ते की इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे, इसमें सजा, मतलब पूरे दुनियावी तरीके से हमें डरा रहे, धमका रहे हैं। आपस में भी उनकी नोक जोक हो रही है मियाँ बीवी की, और कहते जैसे ही चर्च पहुंचते हैं, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज सो गुड,
गॉड इज सो गुड। और कहते हम देखते हैं कि ये पास्टर्स हैं, अभी तो हमें डरा रहे, धमका रहे थे, थप्पड़ दिखा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे और हर चीज ब्राइब कर रहे थे हमें, गलत चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर चीज के लिए हमें वो ब्राइब कर रहे थे। और जैसे ही चर्च में पहुंचे तो प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गुड, और जैसे सरमन हो रहे हैं और जैसी लोग बातें कर रहे हैं, और वो कहते कि ये कैसे दोगले लोग हैं, आधा घंटा पहले तो कुछ और थे, तो जैसे ही चर्च पहुंचे तो ये तो सीधे स्वर्ग को नीचे लेकर आ रहे हैं। और हमने क्योंकि देखा ऐसे, और हम भी ऐसे ही करते हैं। और खुदा माफ करे, मैं किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं करता हूं, जो किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम हर एक जो मियां बीवी, चाहे वो पास्टर है लेकिन किसी का हस्बैंड है, चाहे वो पास्टर है किसी का बेटा है, वो पास्टर है किसी का बाप है, तो दुनियावी तरीके से चलते चलते हमें पता है कि खुदावंद है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। हम आधे घंटे के लिए पार्ट टाइम क्रिश्चियंस हैं, हम फुल टाइम क्रिश्चियंस नहीं हैं। हम हफ्ते में एक दिन के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम को प्रे टाइम पे हम क्रिश्चियंस हैं, बाकी समय हम जो है ना वो हम दुनिया हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जरूरत है कि हम फुल टाइम क्रिश्चियंस बने। ये जो यूहन्ना है वो लिख रहा है ना, उसको 80 साल लग गए लिखने में, और जब वो लिख रहा है उसकी राइटिंग्स में अब आ रहा है कि यीशु मसीह थे वहां पर। अगर उसको उस वक्त पता होता जब वो कब्र को छोड़ के 9वीं वर्ष में 8वीं वर्ष में वो चले गए वापस, और आगे 15वीं 16वीं वर्ष में ये जो मरियम मगदलीनी है ये वहां पर रहती है और वो बात भी करती है, लेकिन उसको जो है नहीं पता कि ये यीशु मसीह है। अगर यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ रहा और पूरी जिंदगी उसने खुदावंद के लिए लगा दी, और जब वो लिखता है अब कंफर्म कर रहा है कि वो यीशु मसीह थे। और आप और मैं अगर हम रिफ्लेक्ट करें अपनी जिंदगियों में, तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह हमारे साथ कहां थे, और हमने कहां उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैं बाप हूं, मैं जब काम से आता हूँ, मेरी ये बच्चियां जो हैं वो मेरे लिए पापा पानी चाहिए, पापा पानी लेकर आऊं, पापा ऐसे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाफ ऑफ द टाइम मैं उनसे पीता हूँ, हाफ ऑफ द टाइम मैं कह देता हूँ मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यूनिफॉर्म में हूँ, ऐसे हूँ। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप अपने स्वर्गीय बाप को करें, आए हमारे बाप, आप आज आपका दिन कैसा था आज? मैंने तो आपका दिल दुखाया, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, उसने भी आपका दिल दुखाया, मेरे छोटे भाई ने भी आपका दिल दुखाया, सॉरी। हम कब नेचुरल बात करेंगे अपने बाप के साथ? हमने पढ़ी लिखी दुआएं जो हैं वो करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने अच्छी दुआएं की हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कब हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ एक इंटीमेट रिलेशन होगा? कब हम बाप और बेटे की तरह बात करेंगे? कब हमें रात को एकदम नींद खुले तो हम खुदावंद को अपने पास बैठे देखें? और कब हम रिलीजन को छोड़ के जिस रिलेशन के साथ खुदावंद के साथ बैठे? कब हम रिलीजन को पीछे छोड़ के, रूटीन को छोड़ के खुदावंद के साथ बैठे? और इसमें समय लगेगा, वो इसलिए क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे, उनको भी समय लगा ये रियलाइज करने के लिए कि वो यीशु मसीह थे। अगले चैप्टर में मैं आपके साथ बात करके फिर खत्म करना चाहता हूँ। 21वें चैप्टर में, अभी ये देखें, ये मरियम मगदलीनी की बात है। 21वें चैप्टर में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे, ये चेले हैं यीशु मसीह के, उसमें नाम है पतरस का, थॉमस का, नथानियल का, ठीक है, जब्दी के दोनों बेटे जो यूहन्ना ये जो लिख रहा है, और जेम्स, और भी जो यीशु मसीह के चेले थे, वो टाइबेरियस की जो लेक है उसके ऊपर, सी ऑफ टाइबेरियस में वो मछलियां पकड़ने गए। अब जब वो मछलियां पकड़ने जाते हैं तो क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग, वर्स 4 में लिखते हैं, अर्ली मॉर्निंग जीसस स्टूड ऑन द शोर बट द डिसाइपल्स डिड नॉट रियलाइज दैट इट्स जीसस। ओके, अगर आप देखें जिस दिन ये हुआ, उस दिन चेले जो थे वो मछलियां पकड़ रहे थे, और
किनारे पर यीशु मसीह खड़े थे। लेकिन यूहन्ना जो है वो लिख रहा है इस लेटर को, इस गॉस्पल को, इस राइटिंग को 80 साल बाद। ठीक है, वो जब 80 साल का हो गया है तब लिख रहा है। और जब ये लिख रहा है तब ये कह रहा है कि यीशु मसीह शोर पर थे, जो किनारे पर थे। जब ये मछलियां पकड़ रहे थे तब नहीं उनको पता था कि वो यीशु मसीह थे। ठीक है, सो हम जब पढ़ते हैं जैसे लिखा है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो इन चीजों को मिस कर जाते हैं कि हम भी एक जो ट्रैक पर चल रहे हैं, हमारा जो ट्रैक है वो ये है कि हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिन प्रतिदिन और गहराई में जाने की जरूरत है। हम इन चीजों को रियलाइज करेंगे, लेकिन जब होती है कई बार तब चीजों का पता नहीं चलता। और 4वें वर्ष में जब लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर खड़े थे, और यहाँ पे लिखा है कि डिसाइपल्स जो थे उनको पता नहीं चला कि ये यीशु मसीह है। 5वें वर्ष में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको कहते हैं, दोस्तों क्या आपने कुछ पकड़ा? तो वो कहते हैं नहीं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दाहिनी तरफ जो है वो जाल को डालो। जब वो दाहिनी तरफ जाल को डालते हैं, आप सोचो वो कितने इंटेलिजेंट, ये होने से पहले इंसिडेंट होने से पहले यीशु मसीह 2 बार उनको मिल चुके थे। ठीक है, 20वें चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो मरियम मगदलीनी के बाद यीशु मसीह चेलों के पास आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से थॉमस जो है वो कहता है कि मैं तब तक नहीं यकीन करूंगा जब तक मैं उसके हाथों में उंगलियां और उसकी पसली में हाथ डाल के नहीं देख लेता। तो यीशु मसीह फिर दोबारा से आते हैं, फिर उसको कहते हैं कि तू अपना हाथ मेरी पसली में डाल के देख। तो यीशु मसीह इनको चेलों को 2 बार पहले मिल चुके हैं इस इंसिडेंट से पहले। अब ये देखो कि कितने इंटेलिजेंट यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु मसीह ने चुने थे। लूका की इंजील उसका 5 बाब में जब मछलियां पकड़ रहे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, यहाँ पर 2 किश्तियां होती हैं। यीशु मसीह जो है पतरस की किश्ती पर बैठते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद पतरस को कहते हैं इसको गहराई में ले चल, और जब वो गहराई में लेके जाता है तो यीशु मसीह कहते हैं अब जाल डाल। और वो कहता है कि मैंने पूरी रात मछलियां पकड़ी, कुछ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने पर मैं दोबारा से जाल डालता हूँ। वो जाल डालता है, मछलियां आती हैं और वो जाल फटना शुरू हो जाता है। और वो दूसरे जो उसके चेले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी बुलाता है, वो मछलियां लेकर। वो सारा इंसिडेंट हो चुका हुआ है, अब वो दोबारा से हो रहा है और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये यीशु मसीह कर रहे हैं। अब ये जो 21वें वर्ष में 21वें चैप्टर में यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह उनको कहते हैं कि दाहिने। जब यीशु मसीह ने उनको ये पूछा कुछ पकड़ा है, वो कहते हैं नहीं है। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि दाहिने में डालो, राइट साइड पे जाल डालो, तो इनको तभी छलांगे लगानी चाहिए थी। लेकिन देखो कि कितने इंटेलिजेंट है, इनको नहीं पता चला कि ये यीशु मसीह है। और वो जब जाल डालते हैं और बहुत सारी मछलियां आती हैं, और यीशु मसीह का जो चेला है जो ये खत लिख रहा है, ये जो गॉस्पेल लिख रहा है, वो कहता है ये तो यीशु मसीह है, दिस इज अ लॉर्ड। तब जो पतरस है उसको समझ आती है, वो अपने कपड़े पहनता है और वो छलांग लगाता है पानी में, और वो यीशु मसीह की तरफ भागना शुरू करता है। और चेले जो हैं यीशु मसीह के पास जो हैं वो आने की कोशिश करते आते हैं। और जब वो आते हैं और वो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर ऑलरेडी मछली को रोस्ट कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। जैसे भी अपनी लैंग्वेज में आप इसको देख लें, आग के ऊपर भून रहे हैं। आग के ऊपर भूनना आजकल बहुत फेमस है ना, बारबेक्यू। तो ये देखें कि यीशु मसीह सुबह सुबह बारबेक्यू कर रहे हैं। अब मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि रिलीजन को थोड़ा सा साइड पे रखकर कितना पर्सनल, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि यीशु मसीह बारबेक्यू कर रहे थे, और जिन मछलियों के लिए पूरी रात चेले लगे रहे हैं, मछलियां अभी बाइबल इसकी जिक्र करती है, मछलियां अभी किश्ती में ही थी 153, लेकिन यीशु मसीह ऑलरेडी मछली को बारबेक्यू कर रहे थे और यीशु मसीह के पास ब्रेड भी था। और मुझे और आपको यहाँ पर ये मैसेज है कि जिस चीज के लिए आप दिन रात भागते हैं ना, वो खुदावंद के पास ऑलरेडी है। ना कि कच्ची मछली, बल्कि बारबेक्यू मछली यीशु मसीह के पास है। और ना कि बारबेक्यू मछली, यीशु मसीह के पास ब्रेड भी है। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you. खुदावंद की बादशाही की और उसकी पवित्रताई की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें खुद मिल जाएंगी। 153 फिश थी जो उन्होंने पकड़ी, लेकिन जब वो पकड़ के आते हैं देखते हैं कि और किसी के पास, अगर आप इसको पढ़े, किसी के पास हिम्मत नहीं थी
ये पूछने की कि आप कौन हो। अभी तक यीशु मसीह को देख करके उनके मन में शक है या उनको यकीन नहीं हुआ, लेकिन 80 साल के बाद जब यूहन्ना लिख रहा है तो ये लिख रहा है कि हमारे पास हिम्मत नहीं थी हम पूछ सकें कि आप कौन हो, क्योंकि तब हमने नहीं जाना था कि ये कौन है। और मैं और आप जो है, हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में खुदावंद यीशु मसीह को एक आइडल इमेज बना करके ना रखें, बल्कि उसने कहा है कि जब तुम मेरी हुजूरी में आओ दुआ करो तो कहो ऐ मेरे बाप। क्या हम अपने बाप के साथ रियल होकर के बात कर सकते हैं? क्या हम अपने बाप के साथ इस तरीके से दुआ या अपनी जिंदगी इस तरीके से बता सकते हैं कि उसको हमारी सारी कमजोरियों का पता है, उसको पता है कि हमारा दिल कैसा है, उसको पता है कि हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको पता है कि हम उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, उसको पता है कि हम उसको देखना चाहते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको पता है कि हम अपने दिल के घर के मसले जो हैं उसके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उसको पता है कि आपके जो परिवार में चल रहा है वो आप उसके साथ डिस्कस करना चाहते हो। ट्रस्ट मी, जब आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से नॉर्मल बात करते हैं, इस तरीके से बात करके देखो, आपको जवाब आएगा। क्योंकि हम अपने एक्शंस के साथ, हमने अपनी रीति रिवाजों के साथ, हम अपनी दुआओं के साथ हम ढूंढ रहे हैं मुर्दा यीशु मसीह को, और यीशु मसीह हमारे साथ जिंदा खड़े हैं और हमें पूछ रहे हैं तू क्यों रोती है, और हम कहते हैं कि बता हमें वो कहाँ है, हमने उसको लेके जाना है। जिसकी बॉडी की वो मरियम मगदलीन जो है, जिसकी बॉडी को वो ढूंढ रही है, वो बॉडी नहीं है। अगर हम अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपने रिलेशंस में यीशु मसीह को एक माबूद मानते हैं तो चलते रहेंगे। अगर हम उसको जिंदा मानते हैं तो वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ जब हम सो रहे हैं तब भी हमारे साथ है, जब हम ड्राइव कर रहे हैं वो तब भी हमारे साथ है, जब हम अपनी जिंदगी के बहुत से डाउनफॉल में हैं वो तब भी हमारे साथ है, जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तब भी हमारे साथ है। हमारी जो पार्टीज होती है ना, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ पार्टीज के, हम मसीही हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी पार्टी करनी है ना तो हम यीशु मसीह के नाम से शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मीटिंग करके और सारा कुछ करने के बाद फिर हम कुर्सी भी नहीं देते यीशु मसीह को भी, अब हमने अपने काम करना है, आप साइड पे बैठ जाओ, हम फिर कुर्सी भी नहीं देते उसको। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? हमारी क्योंकि हम ट्रेंड इस तरीके से हो चुके हुए हैं कि यीशु मसीह है, एक खुदा है, लेकिन हम अपनी लाइफ में उसको हिस्सा नहीं देते, हम अपने ख्यालों में उसको हिस्सा नहीं देते। क्योंकि हम उसको हिस्सा नहीं देते, हमारी सोचें वैसी हैं, हम मरे हुए यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम रोते हैं, कुरलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जहनों में मरा हुआ यीशु मसीह है, मरा हुआ खुदा है जो हमारी आवाज नहीं सुनता, जो हमसे बात नहीं करता, लेकिन जब वो बात करता है हमें समझ नहीं आती। काश हम खुदा से मांगे कि खुदावंद हम चाहते हैं कि आप हमारे से बात करो, हमारे जो कान है वो खुल जाएं, और खुदावंद ने हमारे लिए जान इसलिए नहीं दी कि हम मुर्दों में से उसको ढूंढें, वो जिंदा है और उसके साथ अपनी जिंदगी बताएं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।